तो घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई के लिए वक्त निकालने की जो जद्दोजहद है वो मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ, क्योंकि इस रास्ते पर मैं भी चली हूँ। और आज ना मैं अपने ही तजुर्बे से सीखी हुई कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो शायद आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि क्या घर के इतने सारे कामों के बीच कोई अपने सपने के लिए 5 घंटे निकाल सकता है? सुनने में तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है। पर चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं कि इसे मुमकिन बनाया कैसे जाए। देखिए, शादी के बाद ना जिंदगी एकदम बदल जाती है। एक तरफ तो अपने सपने होते हैं, एक अच्छी नौकरी, अपनी एक पहचान बनाने की चाहत, और दूसरी तरफ होती है घर संभालने की पूरी जिम्मेदारी। और इसी कश्मकश में ना अक्सर सपने कहीं पीछे छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के लिए जो एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी वक्त, वही तो नहीं मिलता। यहाँ पर सबसे पहले एक बहुत बड़े, कह सकते हैं एक भ्रम को तोड़ना होगा। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे सपने को पूरा करने में ना हर कोई हमारा साथ देगा। लेकिन सच पता है क्या है? सच ये है कि ये सपना आपका अपना है और इसे पूरा करने की जो असली जिम्मेदारी है वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। दूसरों से उम्मीद लगा लेते हैं। हम बस इंतजार करते रहते हैं कि कोई हमारी मदद करेगा या हालात अपने आप बदल जाएंगे। लेकिन कड़वा सच तो यही है कि बदलाव की शुरुआत हमें खुद से ही करनी होगी। इंतजार करने में सिर्फ और सिर्फ वक्त बर्बाद होता है और कुछ नहीं। एक बात ना बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, शादी के बाद अगर पढ़ाई करने के लिए हाँ मिल गई है ना, तो बस वही सबसे बड़ा सपोर्ट है। इसके आगे का जो रास्ता है, मतलब कैसे पढ़ना है, टाइम कैसे निकालना है, ये पूरा सफर अकेले ही तय करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर ना दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है इंतजार करने का, जिससे हाथ में सिर्फ निराशा और हताशा ही आती है। और दूसरा रास्ता है खुद जिम्मेदारी लेने का, जिससे अपने मौके खुद बनाने की राह खुलती है। सीधी सी बात है, दूसरों को बदलने की कोशिश में वक्त कमाने से लाख गुना बेहतर है खुद को बदलना। और ये एक कह सकते हैं कि जिंदगी का नियम है। दुनिया आपके लिए तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। जिस दिन आप मेहनत करके अपने हालात सुधार लेंगे ना, लोगों का नजरिया आपके लिए अपने आप बदल जाएगा। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत हमेशा हमसे होती है, दूसरों से नहीं। तो हर बड़े सपने की ना एक कीमत होती है, और पढ़ाई के इस सपने की कीमत है सैक्रिफाइस, त्याग। क्योंकि सीधी सी बात है, टाइम हमें प्लेट में सजाकर कोई नहीं देगा, उसे अपनी आराम वाली चीजों को छोड़कर सचमुच चुराना पड़ता है। अगर कोई ये सोच रहा है कि 8 घंटे की नींद भी पूरी हो जाए, सपने भी पूरे हो जाएं और घर परिवार भी एकदम परफेक्टली संभल जाए, तो माफ कीजिए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। सबसे पहला और सबसे जरूरी त्याग जो करना पड़ेगा वो है नींद का, क्योंकि यही वो एक चीज है जिसे आप अपने कंट्रोल में रखकर कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सीधा सा चुनाव करना है। एक तरफ है अपना सपना पूरा करने का रास्ता, और दूसरी तरफ है आराम की, सुकून की 8 घंटे की नींद। और हमें ये समझना ही होगा कि हम दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकते, एक को तो चुनना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, नींद के त्याग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिंदगी भर कम सोना है। नहीं, इसका मतलब है एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल बनाना, जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करना। मतलब जब पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा है तो 5 घंटे सो लिए, जब थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं तो 7 घंटे की नींद ले ली। ये एक स्मार्ट चॉइस है, कोई सजा नहीं। तो चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर, उस प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी पर, उस ब्लूप्रिंट पर, जिससे हर रोज पढ़ाई के लिए 5 घंटे निकालना मुमकिन हो सकता है। तो हमारा टारगेट है दिन में 5 घंटे। लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हर दिन 5 घंटे नहीं भी निकले तो कोई बात नहीं। अगर किसी दिन 2 घंटे भी निकल गए ना, तो वो भी एक जीत है। परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी, रोज पढ़ना जरूरी है। अब इस 5 घंटे के प्लान को ना हम 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। बहुत सिंपल है। पहला हिस्सा है 2 घंटे का ऐसा टाइम जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई रुकावट ना हो। और दूसरा हिस्सा है बाकी के 3 घंटे, जो हमें दिन भर में छोटे छोटे टुकड़ों में निकालने हैं। तो ये जो 2 अलग अलग टाइम ब्लॉक हैं, इनका मकसद भी अलग है। जो 2 घंटे का नॉन स्टॉप टाइम है ना, वो है सेल्फ स्टडी और रिविजन के लिए। मतलब बिना फोन, बिना स्क्रीन के ये टाइम मिलेगा या तो देर रात को या फिर सुबह बिल्कुल जल्दी।
और जो बाकी के 3 घंटे हैं वो है एक्टिव लर्निंग के लिए, जैसे वीडियो लेक्चर्स देखना, जो आप दिन में कभी भी छोटे छोटे हिस्सों में कर सकते हैं। और एक बात, ये जो 2 घंटे का ब्लॉक है ना, ये सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये नॉन नेगोशिएबल है। क्यों? क्योंकि अगर आप दिन भर नया नया सीखते रहे और उसे रिवाइज ही नहीं किया तो सब कुछ दिमाग से निकल जाएगा। रिवीजन के बिना आगे की पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो 2 घंटे का तो हिसाब लग गया। अब सवाल उठता है कि बाकी के 3 घंटे कहाँ से आएंगे? इसका जवाब छिपा है दिन के उन छोटे छोटे लम्हों में जिन्हें हम अक्सर यूं ही गवा देते हैं। जरा एक बार अपने पूरे दिन के बारे में सोचिए। ऐसे कौन से छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ टाइम हैं जहां से 10-15 मिनट चुराए जा सकते हैं? ये टाइम हमें एक साथ मिलेगा ही नहीं, इसे हमें बूंद बूंद करके ही जमा करना होगा। जैसे किचन में खाना बनाते हुए या काम करते हुए कान में ईयरफोन लगाकर लेक्चर सुन लिया, या जब बच्चा सो रहा है उस वक्त, या फिर वो 15 मिनट जब हम बस यूं ही सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे पलों को जोड़ जोड़कर वो 3 घंटे बनेंगे। और असली डिसिप्लिन की परीक्षा यही होती है। जैसे ही 15 मिनट का फ्री टाइम मिला तो दिमाग कहेगा कि चलो रील्स देख लेते हैं, लेकिन हमें उस वक्त अपनी पढ़ाई को चुनना होगा। और अच्छी बात यह है कि इन छोटे छोटे पलों में अब कुछ रटने वाला काम नहीं कर रहे, अब लेक्चर सुन रहे, तो इससे थकान भी थोड़ी कम होती है। एकदम से 5 घंटे का टारगेट लेकर खुद को डराना नहीं है। शुरुआत धीरे धीरे करनी है। आज अगर 2 घंटे निकले हैं तो कल कोशिश कीजिए कि 2 घंटे और 10 मिनट निकल जाएं। मोमेंटम बनाना है। छोटे छोटे कदम उठाकर ही मंजिल तक पहुंचा जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो सारी मेहनत है ना, ये सिर्फ एक डिग्री या नौकरी के लिए नहीं है। जब कोई अपने पैरों पर खड़ा होता है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो मिलती ही है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी चीज मिलती है, और वो है मेंटल स्टेबिलिटी, मन की शांति। सच तो ये है कि हमारी हर मुश्किल का हल हमारे ही हाथ में होता है, लेकिन पता है दिक्कत क्या है? वो हल, वो रास्ता मुश्किल होता है, और इसीलिए हमें उस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। हम हमेशा कोई शॉर्टकट, कोई आसान रास्ता ढूंढते रहते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कोई रास्ता होता ही नहीं है। तो क्यों ना आज से ही इसकी शुरुआत करें? बस एक छोटा सा सवाल खुद से पूछना है, आज के दिन में वो पहला 15 मिनट का कौन सा पल है जिसे फालतू के कामों से बचाकर अपने सपने को दिया जा सकता है?